जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। गौ माता क्या है? गौ माता कामधेनु है। कामधेनु मतलब जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती है, लौकिक भी पारलौकिक। ये लौकिक और पारलौकिक क्या है? संसार के जितने भी विषय हैं सबरे लौकिक हैं और ये विषय जिसके अधीन है वो परलौकिक है। गुरुदेव, इन सब बातों का शास्त्रीय प्रमाण क्या है? नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अपान सर्वतीर्थानि गोमूत्रे जाह्नवी स्वयं अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमये वसते सदा। देखिए, एक तो वाक्य आ गया कि गौ माता के शरीर में सभी देवता हैं, 33 कोटि देवता, ये श्लोक में आया, ठीक है। दूसरा लौकिक, देखो पहले लौकिक को समझो, संसार की चीजें कैसे मिलनी है। गौ माता से हमें दुग्ध प्राप्त हो रहा है, घी प्राप्त हो रहा है, दही प्राप्त हो रहा है, गोमूत्र प्राप्त हो रहा है, गोमय प्राप्त हो रहा है, जिससे हम संसार की सभी वस्तुओं का प्रयोग जीवन में कर रहे हैं, तो गौ माता से है। तो सांसारिक सब चीजें मिलनी है कि नहीं मिलनी है? मिल रही है। कृषि किससे होती है? गोबर से होती है ना। बिना गोबर के कृषि हो सकती है? नहीं। जैविक खेती हो सकती है? नहीं। तो खाद किससे मिलनी है? गोबर से। तो गौ माता से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो बिना अन्न के जीवन संभव है? नहीं। तो गोमय के द्वारा ही अन्न की उपज हो रही है ना। हाँ। तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो सबसे पहले अन्न में भी गौ माता का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। गौ माता से अन्न है कि नहीं है? है। गोमय। अब बीमारी, संसार में जो आदि व्याधि होते हैं इनका समझ में होना चाहिए। तो गोमूत्र से कैंसर, सबसे बड़ी बीमारी आजकल की क्या है? कैंसर। जब कैंसर का रोग हो जाता है तो व्यक्ति को कहा जाता है गोमूत्र पियो। और कैसा गोमूत्र पियो? देसी नस्ल की गाय का। आजकल की जो डुप्लीकेट सुंगरिया गाय बन रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुंगरिया। गाय नहीं है वो सुंगरिया ही है, भैंसियां हैं, उनका नहीं। देसी नस्ल की थार पाकर, सिंधी, बद्री, जो अपनी भारतीय नस्ल की गाय हैं, उनका क्या करना है? गोमूत्र पीना है। तो उससे आपका कैंसर और आपको शुगर, अस्थमा की बीमारी है तो ये उपले को जला करके वो ठीक होगा। होगा कि नहीं? बीमारियों पर भी इलाज हुआ कि नहीं हुआ गोमूत्र से? हुआ। तो अन्न से ही सब कुछ है। जब आपका अन्न, धन, धान्य हो गया तो सब में गौ माता का लौकिक तो मिला। आपको मिला कि नहीं मिला? मिला। अब आपने गौ माता की सेवा के लिए आप पारलौकिक हवन करोगे, पूजन करोगे, यज्ञ अनुष्ठान करोगे, पुराण कथा करोगे, सब चीज में गौ माता का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? होता है। पंचामृत के लिए क्या चाहिए? पंचामृत चाहिए ना। हाँ। दूध, दही, घी सारा चाहिए ना? चाहिए। चाहिए। हवन के लिए घी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। वो गौ माता से मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। तो उसके लिए भी गौ माता की उपयोगिता है कि नहीं है? है। तो हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। सभी ब्राह्मणों को घर में गाय रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? चाहिए? उसकी सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब कैसी गाय की सेवा करनी चाहिए? भारतीय देशी नस्ल की। भारतीय देशी नस्ल की गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो कैसे होगा? जब हम सब एकत्रित होंगे, एक साथ होंगे, गौ माता की संरक्षणता के लिए आगे आएंगे, हम वही शिक्षा प्रदान करेंगे, वही शिक्षा लेंगे। देखिए, कई संत अपना जीवन बिता दिए। कई संतों ने गौ माता के लिए आंदोलन करके, पूजनीय करपात्री जी महाराज, अभी भी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, और किनका नाम लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महाराज भी, जो हमारे स्वामी जी मलोक पीठाधीश्वर महाराज, हमारे स्वयं गुरुदेव, ये गौ माता की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं। इन संतों का क्या है? कुछ भी नहीं है। इनको कुछ लेना देना, थोड़ा अपना रोटी पानी ही खाते हैं बस। तो क्या किसके लिए? संत ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, जिनने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी संतों की जो वाणी है उसको सत्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये वीडियो सब तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। सबने गौ माता के लिए आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? जाना चाहिए। घर घर में गाय को पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? पालना चाहिए। और हर किसी को गौ माता के साथ संबंध रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबसे अनुरोध करके कह रहे हैं, जो भी गौ माता का दूध, उसका सारा पोषण लेकर के उसको, उसकी वृद्धावस्था हो जाती है तो उसको जंगलों में बिहा जाते हैं या रोड में छोड़ आते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो आप अपनी माता को त्यागने से भी बड़ा पाप कर रहे हैं। जैसे आप अपनी माताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं, उससे भी बड़ा पाप कर रहे हैं। तो इसलिए सभी सावधानी पूर्वक, अगर गौ माता को रखने की सक्षमता है तो उसके अंतिम संस्कार तक उसको, जैसे अपने माता पिता का संस्कार करते हैं, वैसे ही उसको, जो उसकी विधि है
उसको मिट्टी में रखें, मिट्टी में उसका उद्बोधन करें, ये सारा क्रिया करें। नहीं कर सकते हैं तो गौ माता को न रखें, जहाँ गौ सेवाएं हैं वहां उसका अंशदान करें। गौ माता को रखते हैं तो उसकी पूर्ण सेवा करें, केवल उसके लाभ दूध पीने तक की उसका सेवा न करें। यही हम सबसे अनुरोध करते हैं। और ये जो बालकों ने कहा गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, इतने छोटे बालकों के बुद्धि में भी ये बात है, तो भारत की जो सरकार है हम उससे भी कहना चाहते हैं, अगर हमारी आवाज तक जाती है तो इन बच्चों की पुकार तो सुने, हमारी न सुने, जो संत चले गए उनकी भी नहीं सुने। अब ये जो आज की युवा पीढ़ी के बच्चे होंगे, कल के दिन में इन्हीं समाज में आना है, तो इनकी बातों को सुने, समाज में आए, गौ माता को राष्ट्र दर्जा मिले। इसी के साथ सभी भारतवासियों को नमो नमः सब लोग बोलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः।